हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हो चुकी है मॉर्निंग और शुरू हो गया है हमारा ब्लॉग। अब आप लोग कहेंगे आप मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हैं, तो मैं मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे 1 बजे तक सारे काम घर के निपटा लेती हूँ। शाम टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। शाम टाइम मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता और कभी कभी काम रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहते हैं, पर कोशिश यही रहती है। तो देखिए, यहाँ पर लगा लेंगे झाड़ू और कचरा तो इसी तरह का गिर रहा है और बहुत कचरा गिर रहा है इस टाइम पर, सभी जगह यही हाल होता है। और हमारे यहाँ का मौसम ना एकदम नरम गरम सा हो रहा है, कभी बहुत तेज धूप हो जाती है और कभी बिल्कुल धूप गायब ही हो जाती है। तो ये मौसम पता नहीं क्यों इस तरह का हो रहा हो, जबकि इस समय तो अब फसल हमारी बिल्कुल कटाई के लिए है, कटाई के लिए खड़ी हुई है। और हमारे यहाँ जो है चना मसूर की कटाई भी हो गई है और उसकी गाहनी भी हो चुकी है। अब बचा है हमारे यहाँ गेहूँ, तो बस कुछ ही दिनों में नवरात्र तक हमारे यहाँ गेहूँ की भी कटाई हो जाएगी। और आज मुझे करना है लिपाई, क्योंकि ना मेरा जो बरामदा है वो बहुत ख़राब हो चुका है, तो उसकी लिपाई भी कर लेंगे और चूने से पुताई भी कर लेंगे। चूना तो मेरे पास है नहीं, छुई मिट्टी है, उसी से पुताई करेंगे। और चूना जो है ना खुला वाला शायद मिल रहा है, पर वो उतना अच्छा रहता नहीं है, इसलिए मैंने खुला वाला चूना नहीं बुलवाया है। अभी छुई मिट्टी से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि जो दीपावली के टाइम पे जो चूना आता है ना, वैसा चूना जो खुला रहता है वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। पुताई तो अच्छे से हो जाती है, पर हम दीवारों में उसकी पुताई तो कर देते हैं, पर वो छूट जाता है बहुत जल्दी, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा छूटता है। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ लग चुकी है झाड़ू। और देखिए, मेरे जो साइड में आपको दीवार दिख रही है वो भी काफ़ी काली है, तो उसकी भी मैं पुताई करूँगी किसी दिन, उसका भी मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ की पुताई करने के लिए। तो ये छुई मिट्टी की पुताई है, जिसको आप लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। और हमारे यहाँ ये जो चिकनी मिट्टी है ना, ये खदान से निकाली जाती है, जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर खदानों से निकाली जाती है। और हमारी यूपी वाली जो बहनें हैं ना, उनके यहाँ तो इस तरह की मिट्टी खेतों पे ही मिल जाती है। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके यहाँ की मिट्टी में और हमारे यहाँ की मिट्टी में काफ़ी अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी हमारे यहाँ पूरे MP की ही ख़राब है, मिट्टी हमारे क्षेत्र की उतनी अच्छी नहीं है। और बाकी हर 10-10, 15-15 किलोमीटर और बल्कि 50 किलोमीटर के अंतर पे मिट्टी का रंग और जो उत्पादन क्षमता है वो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये सभी जगह ऐसा ही होता है। और देखिए, यहाँ पर अभी ये काली दिख रही है, उसके बाद ये एकदम सफ़ेद हो जाएगी। और इसकी एक खासियत है कि छूटती नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। सबसे ज़्यादा ख़राब ना ये वाला कॉर्नर हो गया था, क्योंकि यहाँ कचरा इकट्ठा करके जब हम लोग उठाते हैं ना, तो वो कचरा पूरा बैठ जाता है हमारे चूने की पुताई पर। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे उमरिया से हैं, तो मैं उनको छोटू कहती हूँ ना, गोविंद नाम है उनका, शायद गोविंद पांडे के नाम से वो ID चलाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे एक वीडियो पे कि दीदी आपके यहाँ पानी की बहुत कमी, तो आप बोर करा लो। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि छोटू, हमारे यहाँ जो है पानी का स्तर ही कम है। तो वो मेरे से बोल रहे थे दीदी आप गाँव ही छोड़ दो। तो गांव कैसे छोड़ देंगे, गांव तो कोई नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा होता तो राजस्थान वाले अब तक सब पूरे भारत में फैल चुके होते। तो इतना आसान नहीं होता अपनी जननी जन्मभूमि को छोड़ना जितना हम लोग सोचते हैं। तो चलिए, यहाँ पर शुरू हो गई है लाल मिट्टी और गोबर की लिपाई। तो ये लिपाई यहाँ करने के बाद बाकी के भी काम करना है। और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है कच्चा वाला फर्श, हर 1-2 दिन में यहाँ की लिपाई करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा चलते फिरते हैं। सामने वाला पोर्शन है तो इसका ज़्यादा ही यूज होता है, बल्कि जो कमरे हैं वहाँ पर बहुत कम ही आना जाना हो पाता है। तो वहाँ काफ़ी दिन तक लिपाई पुताई चल जाती है और यहाँ ज़्यादा नहीं चलती है। तो यहाँ की लिपाई करने के बाद भी दूसरे तीसरे दिन जब देखो ना, तो घर एकदम फिर से वैसा का ही वैसा ख़राब दिखता है। तो ये तो सभी के यहाँ है, जिनके कच्चे घर हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है पीहू नविका, उन्होंने कहा है दीदी सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी बताइए। तो बिल्कुल सिस्टर जी, हम आपको ज़रूर सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी बताएंगे। हमारे घर के सामने ही सहजन के पेड़ लगे हुए हैं और अभी वो थोड़ा पतले थे तो मैंने उनको तोड़वाया नहीं था। अब सहजन की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को भी सहजन की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और इस सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं बन पाई है सहजन की सब्ज़ी, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने अच्छा याद दिला दिया कि सहजन की सब्ज़ी बनाने का, तो सहजन की सब्ज़ी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपने किए हैं, जैसे हमारी छाया दीदी हैं, हमारी आशा बहन हैं, और भी हमारी एक
चंद्रकला जी हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, एक हमारी सिस्टर हैं मोनिका जी, इन्होंने बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये बात अलग है कि कल के वीडियो के अभी तक मैंने कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं, तो वो मैं आप लोग को ज़रूर दूंगी अभी। और पहले मैंने सोचा आप लोगों के सामने ये वीडियो पेश कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग के कमेंट के जवाब देंगे, क्योंकि मुझे समय भी काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है, घर के काम के साथ साथ वीडियो का काम भी देखना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं काम करती हूँ। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा घिस के इसको लीपना पड़ता है। और मेरी छाया दीदी कह रही थी कि निधि थोड़ा सा चेंज करो वीडियो में, तो हो सकता है व्यूवर्स आए। तो दीदी मैंने बहुत कोशिश की चेंजेस करने की वीडियो में, जब भी मैं कुछ अच्छी रेसिपी या टाइटल वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो वो वीडियो और भी नहीं ज़्यादा चलता है और ये ज़्यादा चल जाते हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो में कुछ चेंजेस करूं तो मैं बिल्कुल चेंजेस करूंगी, और मैं भी चाहती हूं कि कुछ चेंजेस करे जाए वीडियो में। मैं भी कोई अच्छी सी रेसिपी बताती हूं जब, तो वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलते, बस यही वाले चल जाते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। और ये काम तो मैं करती ही हूँ, वीडियो में दिखाने के लिए नहीं, काम तो मैं करती ही हूँ, और मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है मेरी। ये बात अलग है कि सफलता नहीं मिल रही है, पर हाँ आप लोगों ने कहा है, आप लोगों के विश्वास और आप लोगों का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, तो ज़रूर मुझे सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी ही। और देखिए वहाँ की सारी लिपाई पुताई करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ चारा काटने के लिए, क्योंकि गाय वगैरह की सानी भूसा भी करना था। और मैं जो काम करती हूँ ना, यही वजह है कि मुझे सुबह 5 से 1 डेढ़ तो बज ही जाता है आराम से, क्योंकि घर की साफ सफाई, रख रखाव, खाना पीना, गाय, खेती, सारा काम जो है एक ही व्यक्ति के सिर पर है। अब आप लोग कहेंगे खेती का, तो बाहर जो दूसरे गांव में खेती, वहाँ तो मैं नहीं जा पाती हूँ, पर बगल में घर के पीछे ही जो खेत लगे हुए हैं वहाँ थोड़ा बहुत देखने सुनने जाना ही पड़ता है। हर काम मजदूरों के हिसाब से या मजदूरों के भरोसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप अपनी देख रेख में काम सही करा सकते हैं उतना मजदूरों से काम सही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी सबसे पहले सानी, और ये भूसा मैंने गीला कर रखा था। तो ये मेरी रोज़ की डेली रूटीन है, जो मैं आप लोगों के साथ 2-3 बार मैंने शेयर की है, और ये मुझे रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो गाय भैंस है वो बोल तो सकते नहीं हैं जानवर, और हमने उनको जब बांध रखा तो उनकी जवाबदारी भी हमारी ही है और किसी की नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये बना लेते हैं भूसा, और ये चारा मैंने मिक्स कर दिया है। और हमारे यहाँ अभी ये कुछ दिन और मिलेगा ये चारा, जैसे ही गेहूं की कटाई होगी तो ये भी मिलना बंद हो जाएगा। तो जब तक ये मिल रहा है तब तक गाय को खिला देते हैं, क्योंकि गाय अभी हमारी घर पर ही बंध के चल रही हो। जैसे ही कटाई होगी उसके बाद हमारी गाय चली जाएंगी चरने के लिए, बाहर छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब फसल लगी रहती है तो खेतों में जानवरों को नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो सभी के यहाँ यही सिस्टम है, हमारे यहाँ बस नहीं है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और देखिए घर का उतना काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी खेत, क्योंकि यहाँ हो रही है चने की कटाई। और ये हमारे अधियार है जो जिसको आप लोग बटाई कहते हैं, हमारे यहाँ अधिया कहते हैं। तो ये हमारे अधियार हैं और ये उखाड़ रही थी चना। तो मैं आ गई थी यहाँ चना लेने के लिए, क्योंकि इस बार हम लोगों ने एक भी चना नहीं खाया है। तो थोड़ा सा चना यहाँ से हरा हरा रख लेंगे खाने के लिए, और थोड़ा सा चना रख लेंगे होरा बस भूनने के लिए, क्योंकि होरा भी हम लोग नहीं खा पाए हैं। तो मैं आ गई थी, क्योंकि शाम तक तो यहाँ की पूरी चने की कटाई हो जाती। तो मैंने कहा चलो खाड़ ही लेते हैं, और इसी बहाने खेत भी आ गए थे, थोड़ा सा देख रेख भी हो जाती है। और ये हमारे घर के पीछे ही खेत है, तो बस मैं यहीं तक आती हूँ, बाकी दूसरे खेतों में नहीं जाती, क्योंकि दूसरे खेत काफ़ी दूर दूर है। तो चलिए यहाँ से चना लेके चलते हैं अब घर। और घर का बाकी का काम मैं पहले ही कर चुकी थी। खेत से आने के बाद नहा धो के पहुँच रही हूँ मैं अपनी बड़ी सासू माँ के यहाँ। तो ये देखिए यहाँ मैं आ चुकी हूँ, और ये बनी है भाई दोज। भाई देख लीजिए, हमारे यहाँ भाई दोज दीवार पे इस तरह से बना देते हैं, ऐसे ही नहीं बनती है। ये हमारे ऋषभ भैया का कमाल है, बनाते बहुत अच्छे से चित्रकारी।
बहुत अच्छे से करते हैं। और मैं आ गई थी यहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज है हम लोगों का निमंत्रण यहाँ खाने पर। तो यहाँ ये मेरी ननंद बैठी हुई हैं और जो चूल्हे के पास बैठी है ये मेरी देवरानी है। और ये मेरी देवरानी और मेरा जो रिश्ता है वो बुआ भतीजी का है और हम लोग एक ही गाँव के हैं। और ये जो मेरी देवरानी है ये रिश्ते में मेरी बुआ लगती है और मैं इसकी भतीजी। पर यहाँ ससुराल पक्ष से मैं जेठानी हूँ और ये मेरी देवरानी है, पर बुआ तो बुआ होती है। तो चलिए, यहाँ बन रही थी बैंगन की सब्जी, दाल चावल बन चुका है और उसके बाद बनाना थी हम लोगों को पूड़ियाँ। बाकी का सारा खाना कंप्लीट हो चुका था क्योंकि मैं आने में काफ़ी लेट हो गई थी। और यहाँ पढ़ रहे हैं ऋषभ भैया, ये ऋषि भैया, ऋषभ नहीं है ये ऋषि हैं। और ये हैं साल 12th में। तो इन लोगों के चल रहे हैं, हमारे यहाँ MP के बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। तो सभी बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो वैसे ये पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो भी काफ़ी दिनों का पुराना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और ये बच्चा पार्टी बैठ गई है। तो सबसे बड़ा जो काम है ना, इनको खिलाना है। अगर आपने इनको खाना खिला दिया मतलब सारी पंगत, सारे लोगों ने खाना खा लिया। सबसे कठिन का काम है इनको खाना खिलाना और ये ड्यूटी लगा दी गई थी मेरी। और सच कहूँ, मेरे से आप सारा काम करवा लीजिए पर खाना परसने का काम आप मुझे मत दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा छुपती हूँ इस काम पे। और ये सब देवरानी जेठानी सलाह कर लेती कि खाना मुझसे ही परसवाना है। तो चलिए, यहाँ मैं लगा रही थी बच्चों का खाना। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल में को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से किसी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।